भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। खामोशी से बीजेपी के झंडे में लिपटे बाबूजी यानी कल्याण सिंह हमेशा ऐसे नहीं थे। उनकी आवाज ने ही बीजेपी को यूपी में शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। कल्याण सिंह भाजपा में मंडल और कमंडल के गठजोड़ थे। उन्होंने भाजपा को नया आधार दिया था। उनके इस प्रयोग से भाजपा सत्ता के राजपथ पर आई। कल्याण सिंह भाजपा के अकेले नेता थे जिन्हें बाबरी ढांचा ढहाए जाने की सजा अदालत ने दी थी, जबकि पार्टी के बाकी सब नेता बरी हो गए थे। मंडल कमंडल के इस रसायन से ही कल्याण सिंह हिंदुत्व के पहले प्रबल और प्रमुख चेहरा बने। राम मंदिर पर कुर्बान होने वाले वह पहले मुख्यमंत्री थे। वह पहले नेता थे जिसने भाजपा को ब्राह्मण बनिया पार्टी के खोल से बाहर निकाल पिछड़ी राजनीति में व्यापक आधार दिया। हम यही कह सकते हैं कि मुसलमानों को हमारे बारे में हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके धारणा बनानी चाहिए और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि हमारे शासनकाल में ये कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। दरअसल राम मंदिर आंदोलन के कल्याण सिंह पोस्टर बॉय भी थे। अति पिछड़ी जातियों की पहचान और उनकी पार्टी की पैठ बनाने के वे शिल्पकार थे। भाजपा की आरक्षण नीति कैसी हो, वे उसके रणनीतिकार थे। भोपाल अधिवेशन में कल्याण सिंह ने ही पार्टी की आरक्षण नीति रखी और संगठन में भी पिछड़ों को हिस्सेदारी देने की हिमायत की। राजनीति में धैर्य जरूरी होता है। कल्याण सिंह अधीर न होते तो आडवाणी के बाद भाजपा के कप्तान होते, पर कल्याण सिंह का भाजपा के सबसे बड़े नेता अटल जी से टकराया। इस अधीरता में उसने 2 बार उन्होंने पार्टी छुड़वाई और इस ताकतवर नेता की गाड़ी बेपटरी हुई। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में दूसरे हिस्से को छोड़ दिया जाए तो वे जनता की नब्ज पकड़ने वाले ईमानदार, सिद्धांतवादी और मुद्दों पर अड़ने वाले मुख्यमंत्री थे। पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले वे अयोध्या गए और राम मंदिर बनवाने की शपथ ली, जिसे उन्होंने राम मंदिर के सवाल पर अपनी सरकार की बर्खास्ती तक निभाया। पर उनके मुख्यमंत्रित्व काल का दूसरा दौर उनकी सिद्धांतनिष्ठ राजनीति के अवसान की शुरुआत थी। उन्हें अपने ही बनाए गए सिद्धांतों से समझौते करने पड़े। पहले कार्यकाल में उन्होंने जिस माफिया राजनीति के अंत की शुरुआत की थी, दूसरे कार्यकाल में वही सारे माफिया उनके मंत्रिमंडल में थे। उनके विश्वास और भरोसे की डोर संघ और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों से कमजोर हुई। वे इस भ्रम में रहे कि संघ और अटल जी के उनके खिलाफ कोई साजिश रची जो सही नहीं था। संघ से वह इस बात पर हमेशा नाराज रहे कि उन्हें धोखे में रख ढांचा गिराया गया और अटल जी से वे हमेशा असुरक्षित महसूस करते रहे। कल्याण सिंह की पिछड़ी राजनीति उन्हें बार बार मुलायम सिंह की तरफ ले जाती और उनके व्यक्तित्व में हिंदुत्व का कोर तत्व उन्हें भाजपा में खींचता। उनका उत्तरार्ध इसी दुविधा में बीता। यह दुविधा उनकी जिंदगी के सबसे बड़े और चर्चित घटनाक्रम में भी दिखाई दी। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर 1992 को जिस वक्त बाबरी ढांचे पर कार सेवकों ने हल्ला बोला, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीति बेहद सरगर्मी गई। अयोध्या के कंट्रोल रूम से जब उन्हें ढांचे पर चढ़े हुए कार सेवकों द्वारा तोड़फोड़ की सूचना दी गई तो वे अचंभित रह गए थे। वे विवादित परिसर की सुरक्षा और कार सेवकों को कोई खरोच न आने देने को 2 अलग अलग शोरों के बीच उलझे हुए थे। कल्याण सिंह ने बिना गोली चलाए ही परिसर खाली करने को कहा। हालांकि वे इससे नाराज थे कि अगर विहिप की ऐसी कोई योजना थी तो उन्हें भी बताना चाहिए था। सेंट्रल फोर्सेज वहां लगी थी, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? नहीं, हमने रोका ही नहीं। परिस्थिति वहां पर ऐसी पैदा हो गई कि सेंट्रल फोर्सेज जा नहीं सकी।
और गोली चलवाने का हम आदेश दे नहीं सकते थे, और गोली चलवाने का आदेश न देना हमारा कितना सही कदम था ये बाकी की परिस्थितियों ने भी सिद्ध कर दिया। नहीं, लेकिन आप गोली न चलवाते, आंसू गैस के गोले तो छुड़वा सकते छोड़ थे, गए। लाठी तो चलवा सकते थे, हेलीकॉप्टर तो वहां पे भेज सकते थे। लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़ी गई, नाकाम रही सब। अरे जब वहां पर जो उत्तेजना लोगों में पैदा हो चुकी थी जिस सीमा तक, हम गोली भी चलवा देते तो अभी लोग तो मार जाते हजारों। हमने अनुमान लगाया कि ढांचा फिर भी नहीं बचेगा। हमने कहा ठीक है, लोगों को नहीं जाने देंगे, ढांचा जाता जाए। स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। दिल्ली से गृह मंत्री एसबी चौहान ने उनके पास उनका फोन आया। प्रधानमंत्री के निजी सचिव ने भी फोन कर फैजाबाद की कमिश्नर की स्थिति नियंत्रित करने और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करने को कहा, पर कल्याण सिंह ने दो टूक कह दिया, कोशिश कर रहा हूं, कार सेवक वापस आए पर गोली नहीं चलाऊंगा। बाबरी ढांचे के ध्वस्त से जितने आहत नरसिंह राव हुए थे, उतने ही आहत धोखा खाए हुए कल्याण सिंह भी लग रहे थे। हालांकि कल्याण सिंह को कुछ अंदेशा भी था। 5 दिसंबर की रात जिला प्रशासन ने गृह सचिव को जो रिपोर्ट भेजी, उसमें कहा गया कि कार सेवकों का एक वर्ग है जो कि कार सेवा का स्वरूप बदलने से नाराज है, यानी कि प्रतीकात्मक कार सेवा उनके गले नहीं उतर रही है। मौके की नजाकत भाप कल्याण सिंह ने भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को उसी रात अयोध्या भेज दिया था, जबकि उन दोनों को 6 दिसंबर की सुबह अयोध्या जाना था। ध्वंस के बाद शाम में उन्होंने मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बड़े अफसरों की मीटिंग भी बुलाई। फाइल मंगाकर उस पर गोली न